हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th में। फर्स्ट टॉपिक आपका आता है मापन। मापन क्या होता है, मापन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। और इस पूरे कोर्स में आपको बताया जाएगा कि भाई नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपके बोर्ड में ठीक है कितने अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा फिजिक्स का। तो आपको बस क्या करना है ना, डेली मतलब आपको डेली मतलब अपने हिसाब से ठीक है एक लेक्चर तो देखना ही देखना है, ठीक है। और प्लस उसको है ना बार बार रिवीजन करना। मतलब आप रिवीजन कैसे करेंगे, जैसे एक हफ्ता हो गया तो आप पहले तो डेली रिवीजन करेंगे, और फर्स्ट डे से ठीक है, फर्स्ट डे से जब तक आप पढ़ चुके हैं ठीक है वहाँ तक आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज से आपको है ना पहला वैक्सीन मिलता है फिजिक्स का, ठीक है। और ये वैक्सीन मतलब ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर ये वैक्सीन नहीं लगी डेली तुम्हें, ये जो वैक्सीन है ना फिजिक्स की, ये डेली लगनी चाहिए। अगर एक दिन नहीं लगा तो समझ जाओ फिजिक्स में कोई रोग हो जाएगा, ठीक है। तो बचना है तो आपको डेली क्या लगाना पड़ेगा, वैक्सीन, ठीक है। वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के है ना बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं है कि आप है ना केवल बोर्ड के एग्ज़ाम दो और उसमें अच्छे नंबर ले आओ। इतना मैं श्योर हूँ कि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे, 90+ जाएंगे। लेकिन वादा है आपसे कि अगर आप नीट की या आईआईटी की या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे आपका एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, उसमें आप 100% ठीक है फिजिक्स में बहुत अच्छा करके आएंगे आप, ठीक है। बस आप क्या करना है डेली आपको क्या लेना है, फिजिक्स की वैक्सीन, ठीक है। तो आज से हम बात करेंगे मापन, ठीक है। आपका पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है भाई मापन। तो मापन होता क्या है जरा आप सोचो। मापन मापन क्यों आया हमारे लाइफ में, ठीक है, मापन की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। हमारे लाइफ में मापन की क्या ज़रूरत थी, मेजरमेंट्स। क्या होता है ये मेजरमेंट्स, मापन, ठीक है। अब आप सोचो है ना, जब अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती है सर, देखिए जिस चीज़ को माप सकें, तौल सकें किसी फॉर्मूले से या किसी फिजिक्स या किसी मशीन से, अगर हम उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है बोलो, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। फिर से बोलो, भौतिक राशि क्या होती है, याद हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है। हमारे साथ आप अगर पढ़ रहे हैं तो भाई पूरा जितना देर पढ़ेंगे तब तक आपको बोलते रहना हमारे साथ, ठीक है। मैं एक बार बोलूँ तो आपको 3 बार बोलना है, ठीक है। तो चलिए बताइए भौतिक राशि क्या होती है, नहीं पता, ध्यान से सुना करो यार। देखिए भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि कहता है कि सर देखिए हम तो वो क्वांटिटी होते हैं जिस चीज़ को किसी फॉर्मूले से या किसी मशीन से मेजर कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बोलो तुम बोलो, क्या होता है मापन, बोल गए, ए यार, चलो मुंह धो लो। हाँ, फिर से, सर मापन वो होता है, मतलब भौतिक राशि वो होती है जिस चीज़ को हम माप सकते हैं किसी फॉर्मूले से या किसी मशीन से, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपके, मैं दुख को एक हाथ में मेजर कर सकता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये दुख भौतिक राशि बन सकती है, या आप खुश हैं हंस रहे हैं ऐसे मुंह फाड़ के हा हा हा, क्या ये भौतिक राशि है, नहीं है ना। हम इसको कहाँ तक मेजर कर सकते हैं यार। कोई आदमी ऐसे शकल से लग रहा है कितना खुश है, पास में जाके देखते हैं, अरे वो तो रोता हुआ नजर आता है यार, ठीक है। तो हम उसके दुख और दर्द को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई दुख है या दर्द है तो उसको हम तो मेजर कर नहीं सकते हैं किसी भी मशीन से यार, ठीक है। तो उसको फील करना पड़ता है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपके हाथ में इतना सा सोना रख दिया जाए तो आप हाथ से नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कितना ये वेट है। लेकिन जब आप इसको वेट वाली मशीन पे रखते हैं तो आप तुरंत कहेंगे सर इसका जो वेट है ना इतना है, ठीक है। तो उस वेट को कैसे डिफाइन किया गया, बात समझ में आ रहा है ना, उस वेट को कैसे डिफाइन किया गया, हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मापन की क्यों ज़रूरत पड़ी, अब क्वेश्चन ये है मापन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए पहले ज़माने में क्या होता था कि जब हमें आना टाइम देखना होता था तो मटके में, किसमें, मटके में पानी रख के
पानी भर के रख देते थे, नीचे से क्या करते थे, होल कर देते थे, ठीक है। तो वो जो मटका था ना मतलब 3 घंटे में 4 घंटे में निकल जाता था, ठीक है। जैसे जब एक मटका एक पूरा निकल गया तो कहते थे एक पहर खत्म हो गया, ठीक है। जब फिर आगे मटका भरते थे, फिर मटका खाली होता था, फिर कहते थे दूसरा पहर खत्म हो गया। मतलब वहाँ पे टाइम निश्चित नहीं है। अब पता नहीं किसी देश में छोटा मटका हो, किसी देश में बड़ा मटका हो, ठीक है। तो हमारे मान लीजिए इंडिया में 4 मटके में 4 पहर खत्म होते हैं, मतलब पूरा 24 घंटा खत्म होता है, और किसी देश में एक मटके में ही पूरा 24 घंटा खत्म होता है। तो भाई सबके देखो मेजरमेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं किसी भी राशि को। हम इंडिया में रह के इंडिया में भाई गांव में कुछ और चल रहा है, शहर में कुछ और चल रहा है, ठीक है, सड़क के बगल में कुछ और चल रहा है, ठीक है। अरे यार पार्क में नहीं, ठीक है। पार्क में थोड़ी मटका लगाएंगे। अच्छा, तो सुनो, तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि हम कैसे मेजर करेंगे इन्हें। या जब आपकी आपकी नहीं आपके मतलब पापा की जब शादी हुई होगी, ठीक है, तो उस समय है ना कोई वेट वाला मशीन नहीं था, वेट वाला कोई मशीन नहीं था। तो क्या होता शादियों में हम है ना मतलब अनाज देते हैं, चावल देते हैं, आटा देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो पहले बिना मेजर किए हुए हम दे देते थे, बोलते थे ये एक पसेरी है, कितना, एक पसेरी है, एक मन है, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे कटोरे से भर के देते थे, ठीक है। अब किसी का भाई कट्टा बड़ा हो जाता था, किसी का कट्टा छोटा होता था, तो वहाँ पे मतलब हम फिक्स नहीं थे कि भाई हमने कितना उसको दिया, वो उसने हमें उतना दिया कि नहीं दिया, ठीक है। उस चीज़ को मेजर नहीं कर पाते थे। लेकिन जब अपने पास अपने दुनिया में, ठीक है, जब आया क्या, बोलो क्या आया, अरे यार आया वेट, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, है ना, मतलब किलोग्राम को डिफाइन किया गया। तो हम सब चीज़ों को बहुत आराम से समझने लगे। अच्छा, हम उनकी शादी में 5 किलो देंगे चावल, उनके शादी में 50 किलो आटा देंगे, ठीक है। तो वो भी कहेगा तुमने 50 दिया तो हम भी दे देंगे 50। तो जितना आपने दिया उतना आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर माप तोल की बात करें तो एकदम बराबर है, ठीक है। मतलब जो एक्यूरेसी है वो एकदम शुद्ध है, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाले ज़माने में चलें, हाँ, कोई एक्यूरेसी है ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे भर के देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना मेजरमेंट्स में कहीं ना कहीं क्या थी, कमियाँ। अब भाई ताप को मेजर करना है, ताप को मेजर करने के लिए भाई कैसे टच करें, ठीक है। अब ताप वाला तो भाई कुछ सब अलग ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ताप वाले में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले मतलब ताप को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे भाई। वाटर जो है ना आपका 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा है कि 373 से केल्विन पर कर रहा है, कितने पर कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना, जब क्या हुआ कि जब धीरे धीरे ना सारे दुनिया के साइंटिस्ट है ना एक जगह आकर के बैठते हैं, कहते हैं देखो यार अब आज से हमें है ना कसम खाना होगा, आज से हमें क्या खाना होगा, कसम, ठीक है। हम एक ऐसा सिस्टम लेके आते हैं, हमें क्या लेके आते हैं, सिस्टम, मतलब डिफाइन करते हैं कि जो आप हमारे देश में जैसा मेजर किया जा रहा है वैसे दूसरे देश में किया जाए, और वैसे तीसरे, मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में है ना यही सेम एक सिस्टम चलना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए 1 किलो सोना जो उस देश से खरीद रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ 5 किलो हो रहा है, तो भाई उसका घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, और हमारा क्या हो रहा है, फायदा, और हम ला करके यहाँ पे 1 किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो ये है चक्कर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए सारे साइंटिस्ट है ना एक जगह आकर के बैठते हैं, कहते हैं नहीं अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं। तो उन्होंने सोए हुए को जगाया। उन्होंने किसको जगाया, सोए हुए को जगाया। बोला चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मापन के बारे में, ठीक है। अगर मापन नहीं पढ़ेंगे, सही से उसको डिफाइन नहीं करेंगे, तब भाई हर मोड़ पर दिक्कत है, हर मोड़ पर क्या है, दिक्कत है, ठीक है। पानी वानी पी लो यार, ठीक है, हमारे गले तो सूख गए होंगे, ठीक है। तो प्यास लगाओ तो भाई रोक के जाओ, फिर पहले पी के आओ, नहीं तो जो माइंड होता है ना वो उसमें कुछ और चलने लगता है। तो उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया करो, ठीक है। और जैसे आप देख रहे हो तो भाई 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इधर उधर ऐसे ऐसे देख लिया करो, या माइंड वाला थोड़ा सा कसरत कर लिया करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भाई हमारा मापन भी हो जाएगा, अच्छे से आ भी जाएगा, और फिजिक्स के हम थोड़े से जानकार हो जाएंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या होता है, तो देखिए मेजरमेंट में जो भौतिक राशियाँ होती हैं, बताया था आपको शुरुआत में, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं बताओ।
सर भौतिक राशियाँ वह होती हैं जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं किसी मशीन से या किसी फॉर्मूले से, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। अच्छा, तो देखिए भौतिक राशियों को निश्चित करने के लिए, भौतिक राशियों को क्या करने के लिए, निश्चित करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, निश्चित करने के लिए, ठीक है, निश्चित करने के लिए उन्हें हमें, ठीक है, तुलना करना पड़ा। क्या करना पड़ा, तुलना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वेट है तो उसको किलोग्राम में उन्होंने बात किया, समय है तो सेकंड में बात किया, लंबाई है तो उसको किस में बात किया, भाई मीटर में बात किया। तो उन्होंने ऐसे सेट किया पैमाने, ठीक है। तो जो मापन होता है ना, ये मापन कहता है सर जो भौतिक राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ, ठीक है, इनके मान को निश्चित करने के लिए, निश्चित करने के लिए भौतिक राशियां जो होती हैं इनके मान को क्या करने के लिए, निश्चित करने के लिए, ठीक है, निश्चित करने के लिए किसी निश्चित मान से हम क्या करते हैं, मान से तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। भाई मापन का मतलब होता है तुलना करना, मापन का मतलब क्या होता है, तुलना करना, ठीक है। अब तुलना करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो मान लीजिए हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, ठीक है। अब भाई जब आपके पास 1 किलोग्राम का बांट होगा तभी तो आप चेक करोगे, ठीक है। अब ये मान लो चीनी है, 1 किलोग्राम का बांट ये है, दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो हो सकता है ये नीचे चला जाए ऐसे, ठीक है, गाँव में बोलते पसंगा हो गया, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यार, हम समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसको कैसे मेजर करें, ठीक है। तो अब जब हमारे पास एक शुद्ध 1 किलोग्राम होगा तो हम इसको मेजर करेंगे। भाई ये मान लीजिए ज़्यादा है तो इसको पहले थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो ये ऊपर आएगा आएगा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर तुलना हो जाएगा। तुलना क्या होगा, हो जाएगा, कहेगा लो 1 किलोग्राम लो, ठीक है। तो समझ में आया ना, मापन का मतलब तुलना करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियों के मान को निश्चित करने के लिए, ठीक है, किसी एक निश्चित मान से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं ना, 2 प्रकार की होती हैं। ये भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक आपका होता है मूल राशियाँ, एक मूल राशियाँ होती हैं, और एक आपका क्या होता है, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो कहीं अगर हिंदी गलत हो जाए तो आप सुन रहे हैं ना, उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो मुझसे अक्सर गलती हो जाएंगे, ठीक है, तो ये पहले बता दे रहा हूँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं और इसको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। भौतिक राशियों को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, PQ, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया और ये आपका व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। अब देखिए जो व्युत्पन्न जो मूल राशियाँ होती है ना, इनके मूल मात्रक भी होते हैं, ठीक है। और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं इनके भी क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब मात्रक को समझने से पहले है ना, हम पहले क्या समझेंगे, मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो एक काम करो, आप इसको नोट करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए समझते हैं ना मानक मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखिए मात्रक को समझने से पहले है ना, समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, फिर हम आते हैं मूल राशियों में, ठीक है। एक आपका होता है मानक मात्रक, दूसरा होता है आंकिक मान या संख्यात्मक मान, ठीक है। तो देखिए मानक मात्रक होता क्या है, अगर हमें किसी भी भौतिक राशि को मापना है, अब वो नहीं पता यार किलोग्राम से रिलेटेड है कि समय से रिलेटेड है कि लंबाई से रिलेटेड है, ठीक है। अब बस अपने पास भौतिक राशि है जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि द्रव्यमान ही हो, या जरूरी थोड़ी है कि भाई क्या हो, समय या ताप हो या धारा हो, ठीक है। तो इनमें से कोई एक है, ठीक है, मान लीजिए इनमें से कोई एक है। तो अब हम नाम नहीं यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं मतलब जो अपने पास भौतिक राशि है जिसको हमें मापना होता है, उनके एक निश्चित मान को, ठीक है, उनके एक मतलब भौतिक राशि के
मान लीजिए जिस चीज़ को हमें मेजर करना है, ठीक है, तो उसका एक निश्चित मान पहले प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका मानक मात्रक होता है ना, इसको माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भगवान ने है ना ऊपर से छोड़ दिया हो और हम क्या कर लें, कैच, फिर बोल दें भाई 1 किलोग्राम में इतना होता है, 100 ग्राम होता है। नहीं, ये जो 100 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, ये सब चीज़ें मानी गई हैं और आज हम जन्मजात से इसको सीखते आए हैं, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोचो, अगर आज ये चीज़ पैदा होता तो अभी हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता। जैसे जीएसटी आया था तो क्या एक दिन में समझ में आई थी? नहीं आई थी ना। नोट बंद हुआ जिस दिन, क्या उस दिन पूरी बात समझ में आई? नहीं आई ना। तो जो चीज़ें मानी जाती हैं, ठीक है, उनके उनके लिए डिसीजन लिया जाता है ना, वो थोड़े से मतलब टाइम लगते हैं, फिर समझ में आते हैं। और आज ये जो चीज़ें हैं ना, हम जब से पैदा हुए ना उससे पहले से ये मान के रख दी गई हैं, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि का मतलब क्लियर है ना। तो जो भौतिक राशि होती है, इनको एक निश्चित मान दिया जाता है। एक निश्चित क्या दिया जाता है भाई? निश्चित मान दिया जाता है, यानी कि इन भौतिक राशियों को एक निश्चित मान प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, मान लीजिए अपने पास द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। ये कोई एक भौतिक राशि है। क्या द्रव्यमान मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए ना ये सब चीज़ें ऐसे मानी गई कि भाई 1 किलोग्राम में, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये निश्चित मान किया गया, पहले इसको फिक्स किया गया, फिर बाद में हम इसमें बात कर सकते हैं। अब भाई अब सोचो, अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ना हो तो आप तुलना कैसे करोगे? बोलो, अरे बोलो यार, तुलना तो नहीं कर पाओगे ना। तो तुलना करने के लिए आपको है ना कुछ तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए, बिल्कुल। तो भाई ये सब चीज़ें मानी गई हैं, अपने मन से नहीं आया। आप सोचो भगवान ने ऐसे गिराया हो, खटाक से आ गया हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मानी गई हैं, बनाई गई हैं, ठीक है। बस समझ में आया ना। अब देखिए आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान, देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट बताना जरूरी होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है कि भाई हम ये देखते हैं, मान लीजिए आपका जो वेट है ना 52 किलोग्राम है। कितना है? 52 किलोग्राम। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? क्या मैं दिख रहा हूँ? और क्या, बिल्कुल दिख रहे हो। अगर आप 52 के ही हो यार, ठीक है, 52 के नहीं हो तो आप 60 के होगे, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी होगा 52 मीटर, इतना थोड़ी होंगे आप, ये तो गलत है। आपको देख करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 52 के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने मानक मात्रक माना है द्रव्यमान का, क्या माना? किलोग्राम। क्या माना? किलोग्राम। अब वो मानक मात्रक के कितने गुना है? 52 गुना है। बात ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर 60 किलोग्राम कर के हो तो इसका मतलब आप उस किलोग्राम के कितने गुने हो? 60 किलोग्राम हो, ठीक है। तो हमेशा कोई भी वैल्यू होती है ना, 50 सेकंड है तो वो सेकंड मतलब वो समय के सेकंड, मतलब जो मानक हमने मान रखा है वो उसके उतने गुना होता है। तो जितने गुना होता है वही उसका क्या होता है? आंकिक मान होता है। क्या होता है? आंकिक मान। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको आप नोट करो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किस पर? मूल राशि पर, ठीक है। तो मूल राशि का मतलब जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आने वाली है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले किस पर? मूल राशियां। क्या? मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियां। हमारी राइटिंग ठीक नहीं है लेकिन आप समझ जाएंगे हमारी पूरी बात। इसको कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां क्या होती हैं, ठीक है। तो मूल राशियां जो होती है ना, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? आपको कैसे पता मूल राशियां डिपेंड नहीं करती? ऐसे कैसे? ऐसे ये थोड़ी होता है। तो सुनो, तो जो मूल राशियां होती है ना, वो कहती हैं कि सर हम किसी अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करेंगे, भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करेंगे। हम एक ऐसी राशि होते हैं, हम दूसरे राशियों पर डिपेंड नहीं करते हैं। मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो बोल दिए, मैंने सुन लिया, समझ में आ गया, लेकिन अभी तक नहीं आया सही से समझ में। अच्छा सुनो,
अब आप बताओ, लंबाई को क्या समय में बदल सकते हैं? आप कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, क्या समय को द्रव्यमान बना सकते हैं? सर अभी हम नाराज हो जाएंगे अगर आप ऐसी बात करेंगे। और क्या, नाराज हो जाओ, ये तो उल्टी बात हो रही है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या समय को लंबाई में बदल सकते हैं? क्या लंबाई को समय में बदल सकते हैं? क्या द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं? क्या समय से धारा ला सकते हैं? क्या लंबाई से वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं? क्या लंबाई से ताप ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे जितने भी हमने नाम लिए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं। अरे ऐसे नाराज होकर बैठ जाते हैं, बात मत कर लेना हमारे बारे में, नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अब बात यहीं पे कर लेते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? वह राशियां जो अन्य, वह भौतिक राशियां यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, नहीं आया समझ में? वह भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। उसे मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या आपने लिख दिया, मूल मात्रक तो बताया ही नहीं। तो देखिए ये जो मूल मात्रक वाला कंसेप्ट है ना, मूल मात्रक वो मूल राशि से मिलके बना है। भाई हम राशियों के मात्रक निकालते हैं, मात्रक के राशि नहीं निकालते हैं। किसके निकालते हैं? राशियों के मात्रक निकालते हैं, मात्रक के राशियां नहीं निकालते हैं। वैसे ही करोगे, मात्रक के राशि निकालोगे? तुम्हें तो पंडित बनना चाहिए यार, फिजिक्स में कहाँ आके घूम रहे हो, ठीक है। तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल की बात करते हैं। वैसे मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7, ठीक है। मन को हरा भरा रखो, फिजाएं भी हरी भरी होती हैं। पहला आपका होता है द्रव्यमान, और दूसरा लंबाई, समय, ठीक है। ताप, वैद्युत धारा, ठीक है। देखिए ज्योति तीव्रता, आधा नाम तो लड़की का है, उसके बाद तो इंटेंसिटी है, तीव्रता, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो बात समझो अच्छे से। द्रव्यमान को ध्यान रखेंगे आगे चल करके, यहाँ पे मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है। द्रव्यमान को m से शो करेंगे, लंबाई को किससे? L से, समय को किससे? T से, ताप को K से, केल्विन होता है, वैद्युत धारा को A से, ज्योति तीव्रता को हम CD से शो करेंगे, पदार्थ की मात्रा मोल होती है इसलिए हम इसको N से शो करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो एग्जाम्पल है। देखो द्रव्यमान को ना तो लंबाई में बदल सकते हैं, ना तो लंबाई को समय में, ना तो समय को ताप में, ना ताप को वैद्युत धारा में, ना वैद्युत धारा को ज्योति तीव्रता में, और ना ही ज्योति तीव्रता को पदार्थ की मात्रा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नाम आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ज्योति तीव्रता क्या है? देखिए ये लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। जब किसी पर यूनिट क्षेत्र में है ना लाइट आकर के पड़ती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, माप मेजरमेंट्स होता है लाइट का, वो आपकी ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ये मोल होता है। अब मोल क्या होता है भाई? पदार्थ के अंदर जो अणुओं की संख्या होती है, कितने अणुओं की संख्या, कितने परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पदार्थ की मात्रा का, ठीक है। अब द्रव्यमान का मात्रक अगर मैं बोलूँ ना किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक कैंडेला होता है, और इसका मात्रक मोल होता है, ठीक है। तो बात समझो, ये जो द्रव्यमान का
द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसका जो मूल मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम होगा। लंबाई आपका कौन सा राशि है, मूल राशि है, लेकिन इसका जो मूल मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, समय का क्या होगा, सेकंड होगा। ऐसे ताप मतलब सबके ये होंगे। तो आपको ये 7 याद रखने हैं। कितने हैं, 7। ठीक है, ये एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, करते हैं, नहीं करते हैं। अगर कर जाएंगे तो समझ जाओ दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करो। तो अब देखिए, ओ भाई तुम्हारा ध्यान किधर है, आओ इधर आओ। देखो अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों पर। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। अब ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इसको कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है, व्युत्पन्न राशि। हाय, दिख रहा हूँ, हाँ तो इधर 25 मिनट हो चुके होंगे शायद। तो देखो, व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि राशियां नहीं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो सुनो, तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल कराऊंगा ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगले अगर क्लास में आएंगे ना, याद होना चाहिए तुम्हारे अपने इस बोर्ड की कसम। ठीक है, आप जिसकी पढ़ने मतलब तैयारी करने जा रहे हो। ठीक है, अगर आपके अंदर है ना इच्छा है कि हाँ कुछ मैं लाइफ में आगे करूँ, तो यहाँ पे भी मैं 12-13 फार्मूले लिखूंगा जो आप जानते हो अच्छे से। आप 10th में, 9th में, 8th में पढ़ के आए हैं। नहीं जानते तो फिर से सीख लो, है ना, कभी नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, याद होना चाहिए। अगर आपको क्लास में है ना अलग दिखना है तो ये स्मार्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है 12 के 12 और कॉमन चीज़ है तो याद होना चाहिए यार। ठीक है, क्या होता है कि हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो हम सब लोगों को एक आइडिया लग जाता है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है और ये हर जगह घुस जाता है। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्षेत्रफल। कहेंगे सर ये तो हम जानते थे, क्यों बता रहे हो मुझे। ठीक है, चले जाओ आप यहाँ से। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, बताओ, एक लंबाई से रिलेटेड है और चौड़ाई भी किससे रिलेटेड है, लंबाई से। तो बताओ मूल राशियां यहाँ पे कितने यूज हुए, 2 आए कि नहीं आए। तो जो क्षेत्रफल है ना, ये बन गया व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। क्यों, क्योंकि बोला गया था ना व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पे कितने मूल राशियां आई, 2। कितने आई, 2। इस वजह से क्षेत्रफल आपका व्युत्पन्न राशि हुआ। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक अगर हम बात करें, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका भी मात्रक क्या, मीटर। ठीक है, तो मीटर गुणा होगा तो मीटर इंटू मीटर, मटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो आपको ऐसे सबके मात्रक निकालने हैं। बात समझ में आया ना। अगर हम आयतन की बात करते हैं, किसकी, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है कि नहीं है, तो कितने मूल राशियां आई, 3। ठीक है, तीनों मिलके क्या बनाया, आयतन। तो आयतन भी आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। एक लंबाई और बढ़ गया ना। अगर हम घनत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, घनत्व। ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को m से डिनोट करते हैं और आयतन को v से, घनत्व को d से, डेंसिटी होता है। ठीक है, क्षेत्रफल को a से और आयतन को किससे, v से। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब इसको हम आगे करते हैं। भाई
यहाँ पे देखिए द्रव्यमान आपका अलग है, द्रव्यमान अलग मूल राशि होता है, और आयतन के अंदर 3 मूल राशियां पहले से थी। तो बताओ घन तो बना कि नहीं बना? हाँ ऐसे देखते हैं। अच्छा सर, बात ये है। तो देखो चाल बराबर बता दो क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अच्छा बताओ दूरी एक लंबाई से रिलेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। समय किससे रिलेटेड है? समय से। ठीक है, समय समय से रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग मूल राशियां हैं, बट इनका कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? व्युत्पन्न राशि। क्या बनता है? व्युत्पन्न राशि। अच्छा, इसका मात्रक मान लीजिए किलोग्राम होगा, और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, और इस समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब हम इसको नहीं निकालेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे तो निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, आपका वेग होता है, क्या होता है? वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग को v से शो करते हैं, चाल को v से। ठीक है, स्मॉल v, विस्थापन s, और समय को कैसे करेंगे? t से। ठीक है, एक आपका होता है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है भाई? ठीक है, त्वरण a से डिनोट करते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, अच्छा ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? बोलो, आपको दिख रहा है ना? हाँ, एक और फॉर्मूला आ जाएगा नीचे, तो मुझे पीछे जाके देखना पड़ता है ना कहाँ तक आ रहा है। तो ये आपका त्वरण हो गया, यानी कि डेल्टा वी। भाई परिवर्तन को डेल्टा से शो करते हैं, अंतराल को भी डेल्टा से शो करेंगे। ठीक है, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये त्वरण हो गया। और बल क्या होता है? बल कहता है सर देखो, एफ से डिनोट कर लो, मुझे किससे डिनोट कर लो? एफ से। और द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, m×a। याद है कि नहीं याद है? याद होना चाहिए। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 5 और हैं क्यों? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बल हो गया। अब कार्य की बात करते हैं। कार्य जो होता है, बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। सुनो, कार्य को W से शो करते हैं, बल को F से, विस्थापन को S से। ठीक है, या X से भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है? सो ही तो करना है। देखो, और शक्ति बराबर, हे भगवान मुझे शक्ति दे दो। ठीक है, पढ़ने के लिए, और किसी के लिए नहीं, किसी लड़की के लिए नहीं मांगना शक्ति। ठीक है, तो शक्ति जो होता है P बराबर कार्य बटे समय होता है। समय ज्यादा होगा तो शक्ति कम होगा, कम समय में ज्यादा कार्य हो जाए तो शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात है। ठीक है, दाब की अगर बात करें, दाब, तो ये बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। शक्ति, और शक्ति को भी पी से करते हैं, पावर होता है, और दाब को प्रेशर होता है, तो पी से करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। और सर बताओ, और देखिए जो कार्य होता है ना, यही ऊर्जा होती है। आगे ध्यान रखना, कभी भी ऊर्जा निकालना हो ना, तो हम क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। ठीक है, अच्छा दाब की बात कर लिया आपने, शक्ति की बात कर लिया। अब किसकी बात आप करना चाहते हो? ठीक है, देखिए यहाँ तक तो ये आपकी व्युत्पन्न राशियां हो गई। ठीक है, अब हम और कुछ यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आवेश, धारा, आवेश लिख लो। आवेश बराबर जानते हो क्या होता है? क्यू बराबर I इंटू टी होता है। धारा इंटू समय, धारा इंटू क्या होता है? समय। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो अब लिख रहा हूँ ना, ये आपका व्युत्पन्न राशि नहीं है। ठीक है, जो लिख रहा हूँ ये व्युत्पन्न राशि नहीं है, पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, कोण, कोण थीटा बराबर चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। ये आपको ध्यान रखना है। अब चाप कैसे कटता है? ऐसे कटता है, ये चाप हो गया। ठीक है, ये कोण हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ये मान लीजिए लंबाई डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल अपान कितना? आर। ठीक है, तो आपको कम से कम इतने फॉर्मूले है ना याद रखने हैं। अगर आपको इतने याद है ना, तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा दिक्कत, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अगर यही याद नहीं याद हुआ ना, अगले वाले लेक्चर में याद नहीं मिला, मोबाइल में घुस के मारूंगा। अरे सर कैसे मार ले जाओगे, वो देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आप हमारी बातों का बुरा ना माना करें। ठीक है, तो चलता रहेगा, नहीं तो आप भूल जाते हो करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको है ना अगले वाले लेक्चर में, ठीक है, अपने लिए पढ़ के आना है। ठीक है, मम्मी के लिए पढ़ के लिए नहीं आना, पापा के लिए नहीं पढ़ना है, भैया के लिए नहीं पढ़ना है, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है? अपने लिए पढ़ना है।
ठीक है, जब हम अपने लिए पढ़ते हैं ना तो बहुत सीखते हैं, बहुत ही सीखते हैं। और दूसरे के लिए पढ़ते हैं तो दिखावा होता है, वो क्या होता है, दिखावा होता है, पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप मौज मस्ती करिए, फिर अगले वाले लेक्चर में आपसे हम मिलते हैं। ठीक है, और इसके आगे बहुत अच्छे से हम बीमा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही दमदार तरीके से। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।